बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिखारिन। ठीक है, पार्ट 8 जो है भिखारिन, इसे पढ़ेंगे। इस कहानी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मानव चरित्र के दो पहलुओं को बताया है। एक तो एक भिखारिन महिला के बारे में बताया गया है जो अपने जीवन की, एक भिखारिन होते हुए भी अपने जीवन की सारी पूंजी को एक पाले हुए और अनजान लड़के को बचाने के लिए उस पर खर्च करना चाहती है। और दूसरा, इतना बड़ा धर्मात्मा, समाज का धर्मात्मा, धनवान सेठ होते हुए भी एक छोटी सी पूंजी को लेकर भिखारिन को धोखा देता है, उससे छल करता है। इसमें लेखक ने इस बात को भी मुख्यतः दर्शाया है कि किस तरह संतान की पहचान उसको राजा से रंक बना देता है। अर्थात इतना बड़ा धनवान सेठ होते हुए भी अंत में भिखारिन के सामने एक याचक के रूप में एक भिखारी की तरह गिड़गिड़ाता है उस भिखारिन के पैरों में पड़कर। जबकि भिखारिन जो है उसके सामने एक दाता के रूप में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर मानव चरित्र के दो मुख्य पहलुओं को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। तो आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से बोलती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। प्रतिदिन जो भिखारिन थी वो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर बैठी रहती और वहाँ जो दर्शनार्थी थे, जो मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, तो जो आने जाने वाले थे उसकी झोली में कुछ न कुछ डाल दिया करते, जैसे चावल है या पैसे हैं या कपड़ा वगैरह डाल दिया करते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ पे जो भी दर्शन करने आएंगे वो कुछ ना कुछ मेरी झोली में डालेंगे ही। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। मतलब कुछ पैसे, कपड़ा वगैरह देने के साथ साथ उसके झोली पर अनाज भी डाल दिया करते थे। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। जैसे शाम होती, दिन ढलता, वह फिर मंदिर से फिर अपने घर की ओर चली जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती थी। मतलब रास्ते में भी जब वो घर जाती थी तो रास्ते में भीख मांगती हुई जाती थी कि हो सकता है रास्ते में कोई, किसी को दया आ जाए और कोई कुछ दे उसको। किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की थी, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे, लेकिन दान देने वालों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, अधिकांश उसे भगाया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते थे, फिर भी वो कभी निराश नहीं होती। झिड़कियां पाकर भी दूसरों की जो है वो भगा दिया करते थे, वो झिड़की देते थे, तो उसको वो सुनने के बाद भी वो निराश नहीं होती थी। वो अपने काम में लगी रहती थी और उसे घर पहुंचते तक 2-4 पैसे मिल ही जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तिष्क को चूम लेती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था।
5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी भिखारिन जैसे घर जाती, पहुंचती है अपने घर, तब एक 10 साल का लड़का खुशी से झूमता हुआ भिखारिन के पास पहुंचता है और आकर उसके सीने से लिपट जाता है और भिखारिन जो है उसको खूब प्यार करती। ठीक है। ये बच्चा जो है कुछ साल पहले उसे मिला था। अब कहाँ से मिला, क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। इस बच्चे के बारे में किसी ने भी कुछ भी भिखारिन से नहीं पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किसका बच्चा है। ठीक है। और बच्चा जब मिला उसे, तब से वो उसके साथ उसे रोता हुआ मिला था, किंतु जब से वह भिखारिन के साथ है बहुत ही खुश है। और भिखारिन जो है अपने से भी ज़्यादा भीख मांगती हुई भी वह महिला जो है उसे अपने से भी अच्छा खिलाती और बहुत अच्छा उसको पहनाती भी। ठीक है। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। दिन भर जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे कुछ वस्तु से ढक देती। एक घड़ा उसने गड़ा रखा था अपने झोपड़ी में। ठीक है। उसमें जो भी उसको रुपए पैसे मिलते उसको वो उसी में ही, जो भी धन था उसके पास, उसको उसी हांडी मतलब घड़े में रखा करती थी। उसे किसी वस्तु से ढक देती ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वे बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म पर उनकी बड़ी श्रद्धा थी। दिन के 12 बजे तक वे स्नान ध्यान में संलग्न रहते थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को यह भी बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं कि अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। अंधी भिखारी जो है उस बच्चे को मंदिर जाने से पहले रात में जब वो सोती तो अपने सीने से लगाकर उस बच्चे को सुलाती और सुबह होता तो मंदिर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले उसे अच्छी तरह खिला पिला कर घर में छोड़ देती और वो मंदिर चली जाती थी। और इधर दूसरी तरफ काशी में सेठ बनारसी नाम था उस सेठ का। वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, बहुत ही धनवान था। वहाँ के सभी लोग उसे जानते थे और वो एक बड़ा धर्मात्मा था। सुबह से 12 बजे तक वह स्नान ध्यान पूजा पाठ में ही लगा रहता और उसके द्वार पर, उसकी कोठी में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ लोग उसके पास कर्ज लेने आते तो कुछ लोग अपनी जमा पूंजी को एक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने के लिए उसकी कोठी में आते। उन्हीं की भीड़ लगी रहती। ये बात जो है भिखारिन को भी पता थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सेठ के पास अपनी पूंजी जमा करने से वो हिचकिचा रही थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी उसको कोई चुरा ना ले।
एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हानि उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। जो भिखारिन थी वह उन जो हानि में या घड़ा में जो पैसा रखी थी, अपने धन को वो उसके पास जमा नहीं करना चाहती थी। पता नहीं क्यों, उसको शायद अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? सेठ जी की नीयत पर उसे विश्वास नहीं था। वो जमा करने से घबरा रही थी, किंतु क्या करे, उसका जो घड़ा था वो धन जितना भी वो पूंजी डाल दिया करती थी उससे कुछ रुपए पैसों से भर गया था। अब वो क्या करे? एक छोटा सा झोपड़ी था, तो उस धन को सुरक्षित रखने के लिए उस घड़ा को वहां से उखाड़ना ही पड़ा। एक दिन वह क्या करी कि उस घड़े को उखाड़ी और अपने पल्लू से ढककर वो किसके द्वार पर पहुंच गई? सेठ सेठ बनारसी दास के चौखट पर पहुंच गई। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हाड़ी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लीजिए। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखते फिरूंगी। एक दिन जब वो सेठ बनारसी दास के चौखट पर पहुंची तो सेठ जी पूछते हैं, क्या हुआ, क्या काम है? तब बुढ़िया कहती है, घड़ा को दिखाते हुए, घड़ा को सामने रखते हुए, कि ये मेरी जमा पूंजी है, इसे आप अपने पास रख लीजिए। इसे मैं कहाँ रखूंगी, मेरे पास ये सुरक्षित नहीं है। सेठ जी ने हानि की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इसे आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की वैद्य हकीमों से उपचार कराया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। भिखारिन के जो जमा पूंजी थी वो सेठ जी के पास जमा हो गया, उसका नाम पूछा गया, उसके पश्चात उस पूंजी को जमा कर लिया। किसने? सेठ जी ने। अब जो अंधी थी उसने सेठ को आशीर्वाद देते हुए वहां से निकल गई। 2 वर्ष उसके पश्चात 2 वर्ष तो बड़े अच्छे से बीत गए, कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद अचानक उस लड़के को काफी बुखार आया, तेज ज्वर आने लगा। उसने हकीमों को, वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और अंत में वह एकदम निराश हो गई। उस निराशा में एक आशा की नई किरण दिखी। उसे याद आया कि उसने जो कुछ पूंजी है वो जमा करी है और किसके पास जमा कर रखा है? सेठ जी के पास। और उसे यह भी ध्यान आया कि शायद इस बच्चे को वैद्य हकीमों के बजाय डॉक्टर को यदि दिखा दिया जाए तो शायद कोई सुधार हो। फिर वह जैसे ही उसको ध्यान आया कि उसके पास जो है कुछ पूंजी बची हुई है, उसने सेठ जी के पास जमा किया है, तो वह गिरती पड़ती किसके पास पहुंच गई? सेठ जी के पास पहुंच गई और उसने सेठ जी को कहा कि कुछ रुपए यदि मुझे दे दें तो मेरा बच्चा काफी बीमार है, उसका इलाज मैं डॉक्टर से कराऊंगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा,
मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है रे? अब देखिए, कुछ वर्ष पहले ही, 2 वर्ष पहले ही आकर उसने जमा किया। उसके पश्चात फिर अभी जब उसको जरूरत है तो मांगने आई। तो सेठ जो है, एक अजीब सा उसकी हरकतें देखिए कि वो मुनीम की ओर, सेठ जो है अपने मुनीम की ओर देख कर कहता है कि देखना तो इसके नाम की कोई जमा पूंजी है क्या? और उससे ये पूछा जाता है कि तेरा नाम क्या है? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इसे ध्यान न रहा होगा। पहले तो उसको लगा कि मतलब एक अचानक कि ये कैसे, ये मेरे साथ बेईमानी तो नहीं कर रहा है। तेरा नाम क्या है जब पूछा गया, और इसके नाम की कोई पूंजी है क्या जब पूछा गया, तो उसको वो काफ़ी घबरा गई थी और उसे लगा कि ये बेईमान तो नहीं है। फिर उसे थोड़ी देर फिर उसने सोचा कि नहीं हो सकता है इसे ध्यान ना रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। फिर वो अपने आप को समझाने लगी कि इतना बड़ा धर्मात्मा मुझ जैसी छोटी भिखारिन को कहाँ झूठ बोलेगा, कहाँ छल करेगा मेरे से। उसने अपना नाम बताया। फिर जो भिखारिन थी उसने अपना नाम बताया सेठ जी को। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया। बही के पृष्ठ उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर कोई एक पाई भी जमा नहीं है। सेठ जी के देखने के तरीके को मुनीम समझ चुका था और मुनीम भी सेठ जी का साथ देते हुए उसने बही खाते को उलट पुलट कर देखा और वो कहने लगा कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है और इसके नाम का कोई पूंजी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। अंधी भिखारिन के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसकी कोई भी पूंजी वहां पर जमा नहीं है। ये बात सुनकर वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी सेठ जी से कि सेठ जी, परमात्मा के नाम पर मुझे कुछ तो पूंजी दे दीजिए। ठीक है, अगर आप मेरी पूंजी नहीं देना चाहते तो कुछ कुछ आप अपने तरफ से दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करवाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? परंतु बनारसी दास काफी, उसका हृदय जो था काफी कठोर था। वह उसको उसको क्रोध आया और उसने क्रोध से कहा कि जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। सेठ जी को अपना गुस्सा दिखाकर सेठ जी ने अपना गुस्सा दिखाकर भिखारिन को वहां से निकाल तो दिया, लेकिन जो भिखारिन थी वह जाते जाते उसने सेठ जी को दुआ दी। क्या कहा? अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। लेकिन सेठ जी यह भूल गया कि उस दुआ में ही बद्दुआ थी और अपनी झोपड़ी की ओर बुढ़िया चली गई। यह आशीष न थी बल्कि एक दुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। बच्चे की हालत जो है बिगड़ती जा रही थी। उसका इलाज, पैसे नहीं थे जिसके कारण उसका इलाज नहीं हुआ था, तो उसकी हालत कैसे सुधरती। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे ही देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई थी।
एक दिन जो है उस बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब बुढ़िया करती भी तो क्या, वो भी निराश हो गई थी। उसके पास कोई पैसे नहीं थे, जो भी जमा पूंजी थी उसने सेठ जी के पास जमा कर दिए थे और सेठ जी ने उसके साथ धोखा किया, उस पैसे को हड़प लिए। अब बुढ़िया के पास कुछ भी पैसा नहीं था। सेठ बुढ़िया को रह रहकर सेठ जी के ऊपर गुस्सा आता। कहती कि ठीक है, मेरा पैसा नहीं दिया, किंतु अपनी तरफ से भी अगर थोड़ी सी कुछ रुपए पैसे अगर मुझे दे देते तो क्या हो जाता, मैं अपने बच्चे का इलाज तो करवा लेती। और सेठ के इस व्यवहार को देखकर बुढ़िया को अब उससे घृणा होने लगी थी। बैठे बैठे उसको ध्यान आया, उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। बैठे बैठे उसको एक बात ध्यान में आई कि मैं यहाँ बैठी रहूंगी तो उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकती। तो उसने निर्णय लिया कि बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊं, सेठ जी के द्वार पर। और उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और सेठ जी के चौखट पर चली गई और वहीं बच्चे को गोद में लेकर तेज ज्वर से उस बच्चे का शरीर तप रहा था। ऐसी हालत में उसको वहां लेकर सेठ जी के चौखट पर बैठ गए। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसका जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ेंगे, ठीक। आप लोग वीडियो देखते भी नहीं हो और पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप लोग घर में पढ़ो तभी समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।